हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2, जिसमें सेक्शन F का सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 का मैं दे रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक कमेंट मिला था पूर्वा पटेल। पूर्वा पटेल का कमेंट आया था। उन्होंने कहा है कि मैम क्वेश्चन 3 सेक्शन F का सॉल्व करवाना है, तो उसमें कुछ डाउट्स रह रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। ओनर ऑफ अ फैक्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 50 मिक्सर्स यूज्ड एज हाउस होल्ड इक्विपमेंट। मिक्सर्स जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, वैसे 50 मिक्सर्स एक फैक्ट्री ओनर ने डिसाइड किया था प्रोड्यूस करने का, बट द डेली प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर्स चेंजेस ड्यू टू वेरिएशंस इन नंबर ऑफ वर्कर्स। अब 50 प्रोड्यूस करने में भी ईच डे का जो प्रोडक्शन था वो चेंज हो रहा था, बिकॉज वर्कर्स का प्रेजेंस कंटिन्यूस नहीं था। वर्कर्स कम और ज़्यादा आ रहे थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे जा रहा था। Variations in production of mixers with respect to pre-decided numbers of production 100 units during 40 days is recorded as under। यहाँ पे हमें 40 डेज़ का डेटा गिवन है, जिसमें 100 यूनिट्स कैसे कितने प्रोड्यूस हुए उसका बताया गया है। डेटा गिवन है। Prepare an exclusive continuous frequency distribution having class length 6 and mid values of one of the class as 3। एक्चुअली हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास बनाना है, क्लास लेंथ लेनी है। एक्सक्लूसिव आपको पता होगा, जैसे 0 to 4, फिर उसके बाद अगेन 4 to 8, ऐसे जो भी आता है वो सारे एक्सक्लूसिव क्लास होते हैं। वैसे हमें 6 क्लास लेंथ्स बनाना है जिसमें ये सारा डेटा कवर हो जाए, और उसमें से एक क्लास लेंथ ऐसी होनी चाहिए जिसकी मिड वैल्यू 3 आनी चाहिए। मीन्स जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आना चाहिए। ऑल्सो प्रिपेयर लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये सारा डेटा देख लिया होगा एक्चुअली जो हमें गिवन है, और हमें टैली मार्किंग भी करना है। उसके बाद उसकी लेस देन और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास लेंथ कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इन द गिवन डेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर्स इज़ -10। यहाँ पे मिनिमम मीन्स सबसे लेस जो हमें दी गई है, जिस दिन प्रोडक्शन हुआ था वो माइनस में चला गया, -10। और जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो 23 है। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम में से मिनिमम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कितना यहाँ पे दिखाना है। अब क्लास लेंथ देखिए, हमें 6 क्लास लेंथ्स बनानी है, मीन्स 6 क्लास लेंथ्स लेनी है। उसमें से किसी एक की मिड वैल्यू 3 होनी चाहिए। मिड वैल्यू 3 होना मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं। जैसे 0 to 4 है तो 0 + 4, उसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आना चाहिए। वैसी कोई क्लास लेंथ लेनी है तो एक ही होगी, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए। मीन्स 2 × 3 6 होता है। तो अगर हमारा टोटल 6 होगा तभी हमें 3 आंसर मिड वैल्यू पर मिलेगा। बट टोटल 6 होना मतलब 0 + 6 भी आंसर 6 आता है, उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। 2 + 4 भी होता है तब भी 6 आता है। तो अब हम कौन सी क्लास लेंथ लेंगे? तो एक्चुअली यहाँ पे हमें ये देखना है, ये हम कोई भी एक क्लास लेंथ ले सकते हैं 0 to 6 की, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें फर्स्ट क्लास जो है वो ही लेनी हो 0 to 6। ये कोई भी क्लास एक 0 to 6 हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमने 0 to 6 आएगा ऐसा कैसे फाइंड किया? 3 में से पहले माइनस करना है 6/2 तो हमें 0 मिलेगा। आंसर 3 - 3 करेंगे तो 0, और उसके बाद जब अपर लिमिट फाइंड करनी होती है तो 3 में प्लस करना है 6/2। हमें ये तो पता है कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, बट वो क्लास लेंथ कौन सी होगी, उसमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 6 कैसे आई वो फाइंड करना है। यहाँ पे मेथड उसकी वही देखनी है। 3 + 2 6 3 + 6/2 = 3 + 3। तो 3 को प्लस और माइनस करने पे ये डिवाइड प्रोसेस के बाद हमें जो 2 क्लासेस मिली है 0 और 6, तो वो हमें यहाँ पे ले लेनी है 0 to 6 की।
अब ये एक क्लास लेंथ हमने फाइंड कर लिया, टोटल 6 बनानी है और ये भी हमें ये नहीं है कि ये फर्स्ट होगी, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें -10 भी कवर होना चाहिए। तो अब हम उससे ध्यान में रखते हुए -10 को, अब हमें ये पता चल गया कि 0 to 6 तो ऐसी क्लासेस बनानी है, तो अब हम इससे पीछे की तरफ जाएंगे। अब आप लास्ट एक 0 अज्यूम कर लीजिए, तो 0 में भी -6 कीजिए, तो -6 to 0 की एक क्लास लेंथ और मिल गई। उसके बाद फिर से पीछे जाइए, -6 और कर दीजिए, तो -12 to -6, ऐसे सारी 6 क्लासेस आपको मिल जाएगी। और लास्ट वेरिएबल जो है 23, वो भी लास्ट क्लास जो 18 to 24 आएगा उसमें हमें ऐड इंक्लूड हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये 0 to 6 का तो हमने एक फाइंड कर दिया था। अब ये पता चल गया था कि इनकी क्लास लेंथ जो है, जो C है, वो 6 का है। तो अब हमने 0 में से 6 अगेन लेस कर दिए, तो यहाँ पे 0 आ गई अपर लिमिट और उसमें से -6 दिखा दिए। अगेन उसमें से लेस कर दीजिए 6, तो -6 to 12। बट अब कितनी बार करेंगे? जब तक हमारी मिनिमम वैल्यू उसमें कवर ना हो जाए। -10 इसमें कवर हो रहा है, बस वहीं तक करना है। तो ये फर्स्ट क्लास आपको मिल गया, सेकेंड क्लास मिल गया, थर्ड मिल गया, और लास्ट में आपको टोटल 6 बनाना है। तो आप 6 क्लास तक बना दीजिए और ये देख लीजिए कि लास्ट क्लास में 18 to 24 मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू 23 है वो इस क्लास में इंक्लूड होनी चाहिए। अब जल्दी से टैली मार्किंग कर दीजिए। आपको टैली मार्किंग करना आता ही होगा। टैली मार्किंग करने के बाद नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी टैली मार्किंग्स को काउंट कर लीजिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी वो हमें पता ही है 40 की है, जो n ले लिया है 40, बट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की कितनी है वो यहाँ पे फाइंड हो गए। अब इस डेटा पे से ये जो फ्रीक्वेंसीज फाइंड हुई है उससे, और ये जो क्लासेस लिए उससे हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं। लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। उसे बनाने के लिए वो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें जो यहाँ पे लेना होगा डिस्ट्रीब्यूशंस, वो सारे लोअर लिमिट्स लेने होंगे दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के लिए हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे दिख रहे हैं वेरिएबल्स -12 6 -6 0 12 18, ये हमें ले लेने होंगे और ये सारी फ्रीक्वेंसीज याद रखनी होगी। अब लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे वेरिएबल्स लेने हैं। और हाँ, लास्ट में इसमें जो लास्ट वेरिएबल है 24 वो भी इंक्लूड करना है, उसकी अलग से क्लास नहीं है। ये लास्ट अपर लिमिट भी हमें इंक्लूड करनी है, जो यहाँ पे हमने 24 इंक्लूड कर दी है। अब हमें ये देखना है -12 में हमने 0 क्यों रखा है, बिकॉज ये लेस देन है। लेस देन मीन्स -12 से भी कम वाली फ्रीक्वेंसीज कितनी है, तो -12 से कम की तो कोई भी नहीं है, तो इसके लिए हमने 0 रखा है। उसके बाद 6 से कम, -6 से कम, तो -6 और -12 के बीच में 2 की हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, तो ये 0 में ऐड करते जाना है 2। वैसे वैसे आगे जितनी जितनी फ्रीक्वेंसीज है सभी को आगे से आगे ऐड करता जाना है, और लास्ट में हमें 40 मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फाइंड करते हैं लास्ट मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी हमें सेम वही सारी बाउंड्रीज ले लेनी है, जो लोअर बाउंड्री पॉइंट्स है वो ले लेना है, और लास्ट वाला जो 24 है वो लास्ट अपर बाउंड्री पॉइंट ले लेना है। इसमें फ्रेंड्स सारा रिवर्स करना है। देखिए आपको पता होगा 40 लास्ट आंसर आया था हमारा, टोटल भी 40 है, 40 डेज है, तो हमने 40 लिख दिया है स्टार्टिंग में। 40 क्यों लिखा है कि 12 में सबसे हाईएस्ट, इससे ज़्यादा किसका नहीं है, तो 40 से ज़्यादा नहीं है, 40 ले लिया। अब -6 में तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबको लाइन वाइज इसमें से सबट्रैक्ट करते जाना है और आपका आंसर रिवर्स में आपको मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन F। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कभी भी, और एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। एंड आई होप कि जिसने भी एक कमेंट किया था, पूर्वा पटेल,
पूर्वा पटेल, तो उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।